तो सबको सुप्रभात। मैं आप सभी को मेरे इस छोटी सी क्लास में आपको स्वागत करता हूं। और आज का जो क्लास हम देखेंगे दैट इज एक सिंपल सा चैप्टर है क्लास 10th का। एकदम सिंपल सा चैप्टर है। और इस चैप्टर से तकरीबन लगभग 5 5 मार्क्स एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये चैप्टर को देखेंगे। ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, एकदम सिंपल सा चैप्टर है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है ये एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, which tells about the certainty and uncertainty of an event तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल अगर दूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज का जो डेट है दैट इज मई 16, 2026, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आज बारिश होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है, तो इसके क्या चांसेस हैं? इसके 50-50 चांसेस हो गए। 50% बारिश हो भी सकता है एंड 50% बारिश नहीं भी हो सकता, ठीक है। सो ये जो इवेंट है, अगर आज यहाँ बारिश होगी कि नहीं होगी, सो इट मे बी पॉसिबल और इट मे नॉट बी पॉसिबल, हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती। सो दिस इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोबेबिलिटी। तो इसी को ही हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। कोई घटना घटने की संभावना है या फिर घटना घटने की संभावना नहीं है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। इसी को ही प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसका एक सिंपल सा प्यारा सा फॉर्मूला है, ठीक है, दैट इज, इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में इवेंट दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, और कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ ये अकेला ही है। क्लियर है? अब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताइए, अगर मैंने एक डाई का मतलब होता है जो लूडो डाई होता है, आपने देखा होगा, खेला होगा जरूर भी। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने एक डाई को थ्रो किया, ठीक है, मैंने एक डाई को थ्रो किया, तो यहाँ पर इवन नंबर आने के क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं? मैंने एक डाई को थ्रो किया और मुझे आप बताइए कि उसमें इवन नंबर आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अब जैसे एक डाई में जो नंबर लिखा होता है दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं वो कितने हैं? वो 6 हैं। और मुझे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी में क्या लिखना है? नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी में मुझे जो पूछा है मैं इसके बारे में लिखूंगा। अब जैसे यहाँ पर मुझे पूछा है कि इवन नंबर आने के चांसेस क्या है, तो इवन नंबर आने के जो चांसेस हैं, यहाँ पर एक इवन नंबर है, यहाँ पर भी एक इवन नंबर है एंड यहाँ पर भी एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर आने के चांसेस हैं 3, ठीक है। सो इवन नंबर आने के चांसेस 3 एंड जो टोटल आउटकम है दैट इज 6, तो इसको मैं सिंपलीफाई करूँगा, दैट इज 1/2। तो इवन नंबर आने के चांसेस मेरे 1/2 हो गए। क्लियर है? अब जैसे सपोज कीजिए, अब इसने मुझे कहा कि मल्टीपल
मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल आएगा, इसके क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है। अब जैसे जो डाई है इसमें 1 2 3 4 5 6 होता है। अब 3 का जो मल्टीपल है, 3 का जो मल्टीपल है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटीज कितने हैं? 2, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 6 सिंप्लीफाई किया सो 1/3। सो ये हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी। किसका प्रोबेबिलिटी? मल्टीपल ऑफ 3 का प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट। देखो इसका क्या मतलब है। अब जैसे जो सन है, सन ऑलवेज राइजेस इन ईस्ट। सन तो हमेशा ईस्ट में ही राइज होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सन वेस्ट में राइज होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी ना, क्योंकि जो सन है, सन हमेशा ईस्ट में ही राइज होता है, वो वेस्ट में नहीं होता, साउथ नॉर्थ में भी नहीं होता। सन हमेशा ईस्ट में ही राइज होता है। सो ऐसी सिचुएशन को हम कहेंगे श्योर इवेंट, और जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही होगी। श्योर इवेंट मतलब उसको ही आना है। ठीक है, उसको छोड़ के और कोई नहीं आएगा। सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं सन राइजेस इन द साउथ, सन साउथ में राइज करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? दिस इज 0। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि जो सन है वो हमेशा ईस्ट में ही राइज करता है। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड श्योर इवेंट। इसे आना ही आना है। ठीक है, इसको छोड़ के और कोई नहीं आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, जो असंभव ही है। सो ध्यान रखेंगे, जो चीज़ असंभव है वो 0 ही होगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर ऊपर ही आपको पूछा था कि जो सन है, सन राइजेस इन द वेस्ट। जो सन है वो वेस्ट में राइज करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 ही हो जाएगी, क्योंकि जो सन है वो कभी भी वेस्ट में राइज नहीं करेगा। क्लियर है? वो कभी भी वेस्ट में राइज नहीं करेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 ही हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ध्यान देंगे, कोई घटना घटने की संभावना और ना घटने की संभावना, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो 1 होगा। क्या है इसका मतलब? चलिए समझते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ध्यान से चलिए इसे समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक बॉकेट मैंने लिया है। इस बॉकेट में कुछ रेड कलर के बॉल हैं एंड कुछ ब्लैक कलर के बॉल हैं। अब सपोज कीजिए रेड कलर का जो बॉल है वो 6 है एंड जो ब्लैक कलर का जो बॉल है लेटेस्ट से ये 4 है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आप निकालिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर रैंडमली हाथ डाल के एक बॉल निकालूंगा तो उसमें से रेड आने के चांसेस क्या है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालूंगा, फॉर्मूला तो सेम है, दैट इज नंबर ऑफ
पॉसिबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, रेड बॉल मेरे कितने हैं 6, दैट इज 06 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, टोटल कितने बॉल हैं 10, दैट इज 10, तो इसको 0.6। तो रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज 0.6। अगर मैं पूछूं कि ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी आप निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो दैट इज ब्लैक बॉल मेरे 4 हैं एंड टोटल 10 बॉल है, दैट इज 0.4। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो वो एक ही तो होगा ना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, नॉट रेड बॉल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल तो आपको पता है दैट इज 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल का मतलब क्या है? रेड बॉल नहीं आएगा, रेड बॉल नहीं आएगा तो कौन आएगा? ब्लैक बॉल आएगा ना। अब उस बॉकेट में रेड बॉल है ब्लैक बॉल है, रेड बॉल नहीं आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक बॉल ही आया। अगर ब्लैक बॉल नहीं आएगा इसका मतलब ये हुआ कि रेड बॉल ही आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेड, नो रेड मतलब ब्लैक, ठीक है, दैट इज 0.4। ये दोनों का अगर सम हम निकालेंगे दैट इज 1 ही आएगा। इसलिए मैंने लिखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, इसको हम ई बार से भी डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1। ये हमेशा 1 के बराबर ही होगा। क्लियर है? आगे चलें। चलिए फिर देखो, प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट का ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 0 से बड़ा हो सकता है या फिर 0 के इक्वल भी हो सकता है। एंड उसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी ये हमेशा 1 से कम ही होगा, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होगा, ये 1 से कम ही होगा। तो इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये एमसीक्यू में ये रिलेशन पूछता है, तो इसीलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी मतलब 0 जो है वो प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो सकता है या फिर प्रोबेबिलिटी से कम हो सकता है। एंड प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से कम होगा या फिर 1 से 1 के साथ इक्वल होगा। क्लियर है? आगे चलें। तो हमें कुछ कुछ चीज़ें जो पूछेगा प्रोबेबिलिटी के बारे में, जैसे आपसे पूछेगा कि एक कॉइन को टॉस किया, इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपने एक कॉइन को टॉस किया तो एक कॉइन में एक हेड होता है एंड एक टेल होता है। तो यहाँ पर मैं अगर हेड की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 1 हो जाएगा एंड टोटल आउटकम 2, दैट इज 0.5। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालूं तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 1 एंड टोटल आउटकम 2, दैट इज 0.5। ठीक है, या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि 2 कॉइन्स, 2 कॉइन को टॉस किया, 2 कॉइन को टॉस किया। अगर हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके आउटकम क्या आते हैं इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर आप 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो आउटपुट आएगा 2 to the power 2, दैट इज 4, जो 4 के इक्वल है।
तो यहाँ पर आप 4 बॉक्स कर देंगे। इधर लिखेंगे हेड टेल, इधर लिखेंगे हेड एंड टेल। ऊपर हेड को पुट कर दीजिए और नीचे टेल को पुट कर दीजिए। सो आपके ये आ गए आउटपुट्स। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, 2 हेड आने के प्रोबेबिलिटी निकालिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल हेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी कितना है 1 है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितना 4। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। अगर आपसे पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड एंड 1 टेल, 1 हेड एंड 1 टेल आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। सो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना है 2 एंड टोटल आउटकम कितना है 4। सो 2/4 दैट इज 1/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि 3 कॉइन हमने टॉस किया, तो उसके रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो अगर हम 3 कॉइन्स अगर हम टॉस करते हैं तो उसकी जो टोटल आउटकम आएगी दैट इज 2 to the power 3 आएगी। क्लियर है? सो दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो मैं 4 करके लाइन डाल दूंगा और 2 कॉइन के जो आउटपुट है मैं इसे लिख लूँगा HH TH HT TT। ठीक है, सो HH TH HT TT, HH TH HT TT। तो ऊपर हेड डाल दीजिए और नीचे सब टेल डाल दीजिए। अगर आपको यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि 3 हेड आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। सो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना है, इधर है 1। टोटल आउटकम कितना है 8। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि 2 टेल आएंगे, 2 टेल आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। ठीक है, सो 2 टेल्स आपके कहाँ हैं, इधर एक 2 टेल है, यहाँ 2 टेल, इधर भी 2 टेल। ठीक है, सो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा 1 2 3 और टोटल आउटकम इज 8। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? तो आपको ऐसे ही सवाल पूछेगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आउटकम्स ऑफ ए डाई। अगर एक डाई को हम थ्रो करते हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटीज आएंगी। डाई का मतलब होता है जो लूडो, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएंगी ये हो जाएगा, मतलब आउटकम्स जो आएंगे दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गए इसके आउटकम्स। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे आउटकम्स ऑफ डाइस। अब डाइस के क्या आउटकम आएंगे। डाइस का मतलब होता है 2 डाइस, 2 डाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल आउटकम आएंगे दैट इज 6 to the power 2। एक डाई में 6 आउटपुट, तो 2 डाई में 6 to the power 2 आउटपुट, दैट इज 36 आउटकम्स आएंगे। क्लियर है? सो मैं इसे 36 लाइन्स मार्क कर लेता हूँ इधर। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो आउटकम्स लिखें। चलिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
2 6 and like that 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो आपको यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि डबलेट आने के क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर आपने 2 डाई को थ्रो किया तो डबलेट आने के प्रोबेबिलिटीज क्या है। डबलेट का मतलब दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर। डबलेट का मतलब दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना है 6, टोटल आउटकम कितना है 36। दिस इज योर आंसर। आपसे ऐसे भी पूछेगा कि जो 2 डाइस आप थ्रो किए हो उनके फेस के ऊपर दोनों का इवन नंबर आएगा, दोनों डाई के ऊपर इवन नंबर होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब मार्क कीजिए दोनों इवन नंबर होंगे, दोनों इवन नंबर होंगे 1 2 3 3 3 3 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 एंड 9। सो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना है 9, टोटल आउटकम कितना है 36। सो दिस इज योर आंसर। आपको ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आउटकम्स इन ए पैक ऑफ कार्ड। जो प्लेइंग कार्ड जो होता है, जो प्लेइंग कार्ड जो होता है, इसमें आपके 2 कलर्स पाए जाते हैं। एक होता है रेड एंड दूसरा इज योर ब्लैक। तो प्लेइंग कार्ड्स में जो ब्लैक कार्ड होता है दैट इज 26 एंड रेड कार्ड भी 26 होता है। रेड कार्ड भी 2 डिफरेंट वैरायटी में होते हैं। एक है हार्ट, दैट इज हार्ट, एंड नेक्स्ट वन इज डायमंड, ये डायमंड। अगर ब्लैक की मैं बात करूं, इधर भी आपको 2 वैरायटीज देखने को मिलेंगे। एक है क्लब एंड दूसरा है स्पेड, ठीक है। तो इधर भी 13 कार्ड्स होंगे, इधर भी 13 कार्ड्स होंगे, इधर भी 13 कार्ड्स एंड इधर भी 13 कार्ड्स। तो कार्ड्स कौन कौन से वैरायटीज के होंगे। सबसे पहला आएगा आपका एस कार्ड, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब कहलाएंगे नंबर कार्ड्स, ये सब कहलाएंगे नंबर कार्ड्स। एंड उसके बाद जैक, जैक आएगा, क्वीन आएगा एंड किंग आएगा, इन्हें हम कहेंगे फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स। क्लियर है। एस होगा 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड्स होंगे एंड जैक क्वीन किंग ये आपके फेस कार्ड होंगे। तो सेम पैटर्न के कार्ड इधर भी पाए जाएंगे डायमंड में एंड क्लब एंड स्पेड में भी, ठीक है। सो पहले आपका आएगा एस कार्ड, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 2 से लेके 10 तक आपके हो जाएंगे नंबर कार्ड्स
एंड यहाँ भी आपको जैक, क्वीन एंड किंग्स भी देखने को मिलेंगे। दे आर कॉल्ड फेस कार्ड्स। क्लियर है? तो यहाँ से भी आपको ढेर सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे आपसे पूछा है कि एक पैक ऑफ कार्ड्स में आपने रैंडमली एक कार्ड को चूज किया, तो वो कार्ड रेड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड। सो फॉर्मूला, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज का मतलब उस पैक ऑफ कार्ड्स में रेड के कितने हैं, 26, एंड टोटल कार्ड्स दैट इज 52, दैट इज 1/2। दिस इज योर आंसर। अगर आपसे पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो ब्लैक कार्ड मेरे टोटल कितने हैं, 26, एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, ये भी 1/2। अगर आपसे पूछा कि फेस कार्ड आएगा, फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कौन से कलर का फेस कार्ड वो नहीं पूछा, कोई भी कलर का चलेगा, ठीक है, रेड हो या फिर ब्लैक हो, कोई भी कलर का फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड। ठीक है, अब जैसे फेस कार्ड जो है, आप इधर देखिए, आपको रेड हार्ट में 3 फेस कार्ड मिलेंगे, रेड डायमंड में भी 3 फेस कार्ड मिलेंगे, क्लब में भी 3 फेस कार्ड एंड स्पेड में भी 3 फेस कार्ड मिलेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो गए, 12 हो गए। सो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इज 12 एंड टोटल कार्ड कितना है, 52। सो दिस इज योर आंसर। अगर आपसे ये पूछा कि सिर्फ किंग आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब जैसे हार्ट में एक किंग है, डायमंड में एक किंग है, क्लॉब में भी किंग है, स्पेड में भी किंग है। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आपका हो गया 4 एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज 52। दिस इज योर आंसर। अगर आपसे पूछा कि रेड फेस कार्ड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। अब जैसे कि मैंने आपको अभी कहा, फेस कार्ड रेड का 336 है एंड ब्लैक का भी 336 है। अगर मुझे रेड कलर का फेस कार्ड चाहिए, तो रेड फेस कार्ड कितना है, 3 एंड 3 6। सो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितने हैं, 6 एंड टोटल आउटकम कितना है, 52। दिस इज माई आंसर। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह के, इस पैटर्न के क्वेश्चन आपसे पूछेगा इस प्रोबेबिलिटी में। तो छोटा सा चैप्टर है, आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, आपका हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी ला सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं और एक छोटी सी क्लास में। तब तक के लिए अपने पढ़ाई को जारी रखें, ध्यान लगा के पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। मिलते हैं बहुत जल्दी। शुक्रिया।